आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट जारी हो गया है और सभी बच्चों को मालूम चल गया है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई गया हुआ है। अब सभी बच्चों के मन में बस एक ही सवाल है कि मुझे मेरे जोन का कट ऑफ तो मालूम है, बट मैं ये जानना चाहता हूं कि किस जोन में कट ऑफ सबसे कम गई है और किस जोन में कट ऑफ सबसे ज्यादा गई है, ताकि अगली बार अगर मैं इसी एग्जाम की तैयारी करूं, फॉर्म भरूं, तो अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से बनाऊं कि जोन सिलेक्शन में आसानी से कर पाऊं। साथ के साथ बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल है कि मैं सर कितने नंबर से रह गया हूं और मुझे कितनी और मेहनत करनी चाहिए ताकि मेरा सिलेक्शन आसानी से अगली बार की परीक्षा में हो जाए। और जो नए बच्चे भी होंगे जो तैयारी करने के बारे में सोच रहे होंगे, वो भी ये जानना चाहते हैं कि भाई ये एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, कितने नंबर लाने होते हैं जिससे एग्जाम में सिलेक्शन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम लोग 10+2 पीसीएम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सारा का सारा जोन वाइज कैटेगरी वाइज कटअप की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लोएस्ट कटअप जोन सबसे कम कटअप कहां से गई है, हाईएस्ट कटअप जोन सबसे हाई कटअप कहां से गई है, सारा का सारा वैकेंसी जो पुराना था जोन वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डेटा एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ये वैकेंसी का डेटा आपको पहले से भी मालूम है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी थी। साथ के साथ ऐसे ही जिस तरीके से ये हमारा डेटा है, इसी तरीके से मैं आपके लिए कटअप भी बनाकर लेकर आया हूं कि हर जोन का कैटेगरी वाइज कटअप बना हुआ है। आपको मालूम चलेगा कि यूआर कैटेगरी की लोएस्ट कटअप किस जोन से गई है, एससी कैटेगरी की लोएस्ट कटअप किस जोन से गई है, एसटी कैटेगरी की लोएस्ट कटअप किस जोन से गई है। इस तरीके से सारा का सारा डेटा मैंने बना के रखा है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है उन्नति सिंह और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पे। देखो ये सारा का सारा अगर मैं बताऊं तो इस बार की जो वैकेंसी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पीसीएम कैटेगरी से ये सारा का सारा जोन वाइज डेटा है। पीसीएम कैटेगरी में दो कैटेगरी थी, एक आपका जो कैटेगरी नंबर था वो 15 था और दूसरा आपका कैटेगरी नंबर 19 था। जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, पोस्ट कैटेगरी 15 के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद में वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था। उस समय पोस्ट कैटेगरी 19 को भी इंक्लूड कर लिया गया था, मतलब 19 की वैकेंसी बढ़ा ली गई थी। और पोस्ट कैटेगरी 19 में बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं थी, बहुत थोड़ी सी वैकेंसी थी और सिर्फ एक जोन में पोस्ट कैटेगरी 19 के लिए रिजल्ट जारी हुआ है, वो है जम्मू कश्मीर। अभी हम लोग देखेंगे तो वहां पे आपको कट ऑफ मिलेगा, बाकी किसी जोन में पोस्ट कैटेगरी 19 के लिए आपको डेटा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप देखोगे जिस तरीके से वैकेंसी है उसी तरीके से मैंने पूरा का पूरा जोन वाइज डेटा बना रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी के लिए सबसे जो मिनिमम कटअप गई है वो गई है बेंगलोर से। बेंगलोर में जो वैकेंसी की संख्या थी बहुत कम थी, उसके बाद वहां पे लोगों ने फॉर्म भी बहुत कम भरे, लेकिन ये जो कटअप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है कि अगर आप देखोगे तो जो सबसे लोएस्ट कटअप है वो 88.42 है और जो सबसे हाईएस्ट कटअप है वो कोलकाता के गया है 93.33 है। ये 10+2 पीसीएम कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी अन्य कैटेगरी की बात हम लोग अन्य वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 10+2 पीसीएम की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से देखोगे तो ये सारा का सारा जो मैंने डेटा सेट कर रखा है ये यूआर कैटेगरी के वाइज मैंने सेट कर रखा है कि जो ऊपर से सारे के सारे जोन है ये लोएस्ट कटअप जोन है और जो नीचे से सारे के सारे जोन है ये हाईएस्ट कटअप जोन है। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल जो डेटा गया हुआ है, मिनिमम गया हुआ है 88.42, मैक्सिमम गया हुआ है 93.33। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसने, जब मैंने 2024 की टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उसके पहले मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कटअप का वीडियो किया था और उस समय मैंने बताया था कि पीसीएम कैटेगरी के लिए जो कटअप जाता है वो 85 से 90 नंबर जाता है और इस बार थोड़ा सा कटअप और बढ़ गया है। अब की का जो कटअप है वो 88 से लेकर 93 नंबर यूआर कैटेगरी के लिए गया है। इसी तरीके से अगर एससी के लिए देखोगे तो 82.92 से 90.35 गया है। अगर एसटी कैटेगरी के लिए बात करोगे तो 79.51 से 87.14 गया हुआ है। ओबीसी के लिए बात करोगे तो 86.48 से 92.96 गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करोगे तो 81 से 90 गया हुआ है। अगर मैं ओवरऑल मिनिमम कटअफ की बात करूं सभी कैटेगरी का मिला के, तो सभी कैटेगरी का मिला के जो मिनिमम कटअफ गया है वो भुवनेश्वर से गया है और वो भी एसटी कैटेगरी का। आप ऐसे सोच के देखो, एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 80 नंबर चाहिए। ये जो लास्ट कॉलम है ये मैंने बना रखा है एक्स सर्विसमैन का। एक्स सर्विसमैन में इससे कम कटअप भी गई है, लेकिन एक्स सर्विसमैन में आप सारे के सारे बच्चे नहीं आते, बड़े स्पेशल लोग कुछ ही लोग आते हैं। तो आपको एक्स सर्विसमैन का कटअप के बारे में नहीं सोचना है, ये एकदम अलग कैटेगरी है। जो कई बार मेरे पास में एक्स सर्विसमैन के काफी बड़े होते हैं एज में, उनका फोन आता है सर लोगों का कि सर बताओ जरा एक्स सर्विसमैन में कितने नंबर लाने होंगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस बार मैंने एक्स सर्विसमैन का भी कटअप यहाँ पे बना रखा है ताकि वो लोग भी, जो लोग एक्स सर्विसमैन से हैं, उनको भी डेटा मिल जाए। मेरे को बहुत सारे एक्स सर्विसमैन वाले
लोगों का फोन आता है, काफी एज होते हैं बट फिर भी हमको सर बोलते हैं, तो उनके लिए ये डेटा है। ठीक, अब अगर आप देखोगे तो मैं बात करूं यूआर कैटेगरी में सबसे टॉप 5, या आप पूरा सीक्वेंस में देख लो, सबसे कम बेंगलोर का, फिर अजमेर का, फिर चंडीगढ़ का, फिर मालदा का, फिर तिरुवनंतपुरम का, फिर जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा जोन है जहां पे पोस्ट कैटेगरी 15 और पोस्ट कैटेगरी 19 दोनों अवेलेबल है। बाकी किसी भी जोन में पोस्ट कैटेगरी 19 के लिए रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू श्रीनगर ऐसा है जहां पे पोस्ट कैटेगरी 19 के लिए जारी हुआ है। और अगर आप देखोगे तो दोनों की जो वो है कट ऑफ एकदम लगभग सेम टू सेम है। यूआर के लिए, एससी के लिए 15 में कम गया है और 19 में ज्यादा गया है। एसटी की बात करूंगा तो एसटी के लिए जम्मू श्रीनगर में 19 कैटेगरी के लिए था नहीं। फिर इसी तरीके से आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 15 और 19 का लगभग लगभग सेम टू सेम ही है। लगभग लगभग उतने ही बच्चे थे, जितने बच्चे 15 के लिए अप्लाई किए होंगे सारे के सारे बच्चों ने 19 के लिए भी अप्लाई किया होगा, तो लगभग लगभग बराबर ही कट ऑफ गई है। इसके बाद मुंबई का, फिर रांची का, फिर चेन्नई का, फिर प्रयागराज का, फिर भुवनेश्वर का। अब देखो अगर बात करें बिलासपुर में वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, लेकिन इसका जो कट ऑफ है ये सबसे ज्यादा नहीं गया, सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है कोलकाता का। बिलासपुर में कट ऑफ सबसे ज्यादा तो नहीं गया है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत अच्छे लेवल का कट ऑफ गया है। बहुत ज्यादा वैकेंसी भी नहीं थी, 1436 वैकेंसी है, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को इस कट ऑफ का आइडिया लग गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, मान लो अगर आप एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आप देखोगे सभी जोन का यहाँ पे कैटेगरी वाइज डेटा बना हुआ है, जिसको आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ हमको कितने नंबर लाने होंगे अगर हम अगली बार तैयारी करें इस एग्जाम की। आपको मालूम है एलपी का इंडेंट जारी हो गया है, जिसमें एलपी की वैकेंसी के बारे में मालूम चल गया कि लगभग 10,000 वैकेंसी एलपी की आने वाली है। बहुत जल्द आपका टेक्नीशियन का भी वैकेंसी का डेटा जारी हो जाएगा, उसके बाद टेक्नीशियन का भी नोटिस आ जाएगा। एग्जाम कैलेंडर में लिखा हुआ था कि हर बार मार्च से लेके अप्रैल मई तक आपका टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आएगा। तो मार्च आपका स्टार्ट हो गया है, मैं मान के चलता हूं रेलवे 1-2 महीने लेट चल रहा है, सारे नोटिफिकेशन 1-2 महीने लेट निकाल रहा है, एलपी का भी लेट हो रहा है 1 महीने लेट, उसका जनवरी से मार्च तक रहता है, तो मार्च का अभी चल रहा है, वो मान लो अप्रैल तक आपका नोटिफिकेशन एलपी का आ जाएगा, तो आपका भी 1-2 महीने लेट होगा, लेकिन हाँ बहुत जल्द आपको टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को अभी से जारी रखो, वेट ना करो कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी करोगे। फिर से वही बात होगी, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा अगर आप तब तैयारी करने जाओगे तो ये जो नंबर स्कोर करने हैं, जिस नंबर पे आपका सिलेक्शन होना है, इस नंबर तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपको अभी से धीरे धीरे तसल्ली पूर्वक आपको पूरा का पूरा जो अपना सिलेबस है कवर करना होगा। आपको मालूम है कि अगर 93 नंबर लाने हैं तो यार बिना सिलेबस कवर किए तो होगा नहीं, आपको सारा का सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप, A to Z कुछ भी नहीं छोड़ सकते, एक शब्द, एक लाइन, एक अक्षर, एक पॉइंट, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी ट्रेड वाले भी बच्चे जैसे इलेक्ट्रीशियन के हैं, फिटर के हैं, टर्नर के हैं, मशीनिस्ट के हैं, अगर वो बच्चे भी चाहते हैं कि मैं उनके लिए भी इस तरीके का कट ऑफ का वीडियो लेकर आऊं, तो एक बार वो बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि उनके ट्रेड का नाम क्या है और वो कट ऑफ का वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।